दोस्तों साल 2020 से पहले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक ही स्लैब का ऑप्शन हुआ करता था। 2020 में न्यू टैक्स रिजाइम को लाया गया था, जिसमें इनकम टैक्स रेट को तो कम रखा गया था, लेकिन ओल्ड रिजाइम के अंदर जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलती थी उन सभी को हटा दिया गया था। न्यू टैक्स रिजाइम में जो ऑप्ट करता है उसको डिडक्शन और एग्जेम्पशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। जब ये न्यू टैक्स रिजाइम लाया गया था तो काफी लोगों ने गवर्नमेंट को यही बोला था, इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करना चाहिए, आप तो एक और ऑप्शन लाके इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था, न्यू टैक्स रिजाइम को लाया जाएगा और धीरे धीरे करके ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो भी बेनिफिट मिलते हैं उन सभी को हटा दिया जाएगा। 2020-21 2 साल तो हो गए हैं और 2022 इस साल भी सेम ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। लोगों के पास ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करने का या फिर न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करने का, लेकिन अभी तक बहुत ही कम लोगों ने न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट किया है। मोस्टली सभी के सभी टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही फाइल कर रहे हैं। 2022 इस साल में भी बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो न्यू टैक्स रिजाइम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ओल्ड टैक्स स्लैब क्या है, न्यू टैक्स स्लैब क्या है, तो आपको बस इतना समझ लेना है, एक टैक्स पेयर के लिए दो ऑप्शन है, उनमें से वो कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है और उस रेट के अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना होता है। जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसके रेट कुछ इस प्रकार हैं। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की इनकम के ऊपर 5% का टैक्स लगता है। वहीं 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम के ऊपर 20% का टैक्स लगता है और वहीं 10 लाख से अधिक की इनकम जो भी होती है उसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। ये तो हो गई ओल्ड टैक्स स्लैब के रेट। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 87A के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी और आपका कोई भी टैक्स नहीं होगा, जीरो अमाउंट का टैक्स बनेगा। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग यहां पर बता रहा है 5% का आपको टैक्स पे करना होता है। और उसके अलावा सेक्शन 80C की डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख रुपए की, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है सैलरीड इंप्लॉय को 50,000 रुपए की, होम लोन के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती है 2 लाख रुपए की। ऐसे मिलाकर अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए भी होती है ना, तो भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। आपका जो टैक्स अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 रुपए निकल कर आएगा। अब आप इनकम टैक्स स्लैब को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे तो 9 लाख रुपए की इनकम के ऊपर भी आपका कोई टैक्स नहीं बनता है। वहीं बात करें न्यू टैक्स रिजाइम की, तो गवर्नमेंट यही चाहती है ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस बना हुआ है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, एक फ्लैट रेट पे आपका टैक्स लिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो 9 लाख रुपए तक की इनकम पे भी आपका कोई टैक्स नहीं बनता है। उसी सब चीजों को हटाने का प्रोसेस गवर्नमेंट करना चाहती है इस न्यू टैक्स रिजाइम के माध्यम से। न्यू टैक्स रिजाइम के इनकम टैक्स रेट की बात करें तो यहां पर भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स रखा गया है, लेकिन यहां पर भी आपको सेम वो 12,500 की डिडक्शन मिल जाती है, तो आपका 5 लाख रुपए तक यहां पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके ऊपर जो भी रेट है वहां पर आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि सपोज आपकी 7 लाख रुपए इनकम होती है तो 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की रेट पर यहां पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। 2 लाख के ऊपर आपका 20,000 रुपए का टैक्स फ्लैट बनेगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं काफी तरह की डिडक्शन लेकर आप अपना टैक्स जीरो बना सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आप अपना टैक्स जीरो नहीं कर पाएंगे। 7 लाख की इनकम है, आपने न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर लिया तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट यही चाहती है ओल्ड टैक्स रिजाइम को हटा दिया जाए, जिससे कि ये लोग जिसकी इनकम 7 से 8 लाख रुपए है और अभी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं वो फ्यूचर में टैक्स पे करना शुरू कर दें। अब गवर्नमेंट का यही प्लान है, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर 70 तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्पशन मिलते हैं उनको धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाए। अब जो एक टैक्स पेयर है वो अपना कंपेयर करता है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना टैक्स बन रहा है, न्यू टैक्स रिजाइम में कितना बन रहा है। अगर एक कोई पर्सन है 7 लाख रुपए के आसपास की सैलरी का, तो जैसा कि आपको बताया था वो वहां पर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जीरो टैक्स भी कैलकुलेट कर सकता है। वहीं जो न्यू टैक्स रिजाइम है वहां पर उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शन कम होती जाएगी और न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जो स्लैब रेट है, टैक्स का रेट है वो कम है, तो वहां पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसका टैक्स ज्यादा बनेगा और वहीं न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर उसका टैक्स कम बनेगा। तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स पेयर है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम से न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक टैक्स पेयर यही देखता है उसका कौन सी रिजाइम के अंदर टैक्स कम बन रहा है। भले ही 100 रुपए का भी अमाउंट आएगा ना, वो कम वाली तरफ जाएगा। तरुण बजाज जो कि इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू सेक्रेटरी है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने बोला था कि ये जो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर जितनी भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलती है उनको धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट का मोटिव था न्यू टैक्स रिजाइम को लेकर उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके और सभी के सभी टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजाइम में लाया जा सके। और ऐसे ही करके जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। काफी टैक्स एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है ये जो इनकम टैक्स एक्ट है इसके अंदर हर साल बजट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस
किए जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इसको पूरी तरह से रिप्लेस किया जाए, एक नया इनकम टैक्स एक्ट वापस से स्टार्ट से बनाया जाए। क्योंकि इंडिया का पहला इनकम टैक्स आया था 1860 में, और वहीं दूसरा इनकम टैक्स आया था 1900 के आसपास, और वहीं तीसरा इनकम टैक्स आया था 1961 में, और तब से लेकर आज तक यही 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट चलता आ रहा है। इसके अंदर जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है हर साल बजट में उनको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जिनका कोई मतलब नहीं रहा, अब उनको भी कंटिन्यू कर रखा है, वो चले आ रहे हैं, कोई उसको चेंज नहीं करता है। तो काफ़ी टैक्स एक्सपर्ट का यही मानना है गवर्नमेंट को अब पूरे इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए, जो काम के पॉइंट नहीं है उनको हटाया जाए और उसी के साथ साथ पूरा सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। अब ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करना तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले बजट में यानी कि अगले साल के बजट में आपको देखने को मिल सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम या तो पूरी तरह से हटा भी जा सकती है, या फिर उसके अंदर मिलने वाली डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को काफ़ी तरह से कम किया जा सकता है, या कुछ कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन हटाई जा सकती है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।